रघु एक मेहनती किसान था। वह अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास कुल 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती का काम करता था। फसल लगाने के लिए वह साहूकार से रुपए उधार लिया करता था। फसल कटने पर जो भी कमाई होती उसी से परिवार चल रहा था। बीते कुछ दिनों से राधा की तबीयत बहुत खराब थी जिससे रघु परेशान था। घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अभी जाकर साहूकार से पैसे उधार लेकर आता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद रघु पैसे मांगने के लिए साहूकार के पास जाता है। मालिक मदद करें, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसे डॉक्टर से दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत कृपा होती आपकी। चल हट भिखारी, कोई और बहाना नहीं मिला तो अपनी पत्नी को ही बीमार कर दिया। तुझे याद है ना, तूने पिछले साल का उधार भी अभी नहीं चुकाया है और इस साल तू खेती के नाम पर मुझसे पैसे पहले ही उधार ले चुका है। जा यहाँ से और पहले मेरे पैसे लेकर आ। रघु साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन साहूकार उसकी एक नहीं सुनता और उसे पैसे दिए बिना ही वहां से भगा देता है। रघु खाली हाथ ही घर वापस आ जाता है। अरे, आप आ गए? क्या हुआ? उदास क्यों हैं? भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? इससे तो अच्छा होता कि हमें बनाता ही नहीं। ऐसा नहीं बोलते, और मैंने कहा था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। चलिए जाकर हाथ पैर धो लीजिए, मैं बच्चों को खाना देकर आती हूँ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुबह की 2 रोटियां बची थीं। माँ ने उसे ही नमक और पानी के साथ खाने के लिए दोनों बच्चों को दे दिया और बाहर से पानी लाने चली गई। बच्चे रोटी अभी तोड़ भी नहीं पाए थे कि एक कुत्ता आया और पिंकी की रोटी लेकर भाग गया। पिंकी रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर माँ भागकर उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, मेरी रोटी वो कुत्ता लेकर भाग गया। जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, उसे भी भूख लगी होगी। चंदू, तुम आधी रोटी पिंकी को दे दो, कल मैं तुम्हें पूरी 2 रोटियां दूंगी। माँ, आप रोज यही बोलती हैं, लेकिन देती कुछ नहीं है। ये लो। ये सब देखकर माँ का कलेजा छलनी हुए जा रहा था और वो वहां से चली गई। सच में भगवान हम गरीबों की ही परीक्षा लेता है। क्या हुआ? अब तुम भगवान को क्यों दोष देने लगी? कुछ नहीं, लीजिए नमक पानी पी लीजिए, सुबह कुछ ताजा ताजा बना कर लाऊंगी। यह आधी रोटी बची है, खा लीजिए। मैं अकेले ही खा लूं? लो, तुम भी कुछ खा लो। 2 दिनों से ऐसे ही तो कट रहा है। तभी बाहर आंधी और तूफान के साथ जोर से बारिश होने लगती है। बारिश की आवाज से रघु उठ जाता है। राधा, उठो राधा, राधा। क्या हुआ? बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। मुझे डर है कहीं हमारी झोपड़ी गिर ना जाए। तुम बच्चों को जल्दी से अपने साथ ले लो और चलो बाहर पेड़ के नीचे चलते हैं। सभी जल्दी से बाहर जाते हैं और एक कंबल ओढ़कर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अभी परसों ही सेठ से रुपए लेकर खेतों में धान लगाकर आया था। कुछ नहीं बचेगा। पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश में सब कुछ बह जाएगा। तुम्हें याद है ना राधा? हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ आपकी पीठ पर पड़े उस निशान को जो कर्ज न चुकाने की वजह से सेठ धनीराम ने आपको दिया था। आंधी अब और तेज हो चुकी थी और देखते ही देखते रघु और उसकी पत्नी के सामने उनकी वह छोटी सी झोपड़ी भी गिर जाती है। वो लाचार थे और रोने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। किसी तरह से ये काली रात बीत गई। नया सवेरा भी हुआ, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम भी नहीं लिया। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था।
ना तो हमारे पास घर रहा और ना ही खेत। अब हम क्या करेंगे राधा? आप हिम्मत मत हारिए। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? चलिए हम शहर चलकर मजदूरी करेंगे। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेंगे। हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो, पर तुम्हारी तबीयत, तुम कैसे चलोगी? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए। बारिश के थमते ही रघु का परिवार शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पैदल चलने लगता है।